हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी इंडिया फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस। स्वागत है आप सभी का इंडियाज़ ऑनलाइन एजुकेशन स्टडी इंडिया पे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, इट इज़ अ पार्ट ऑफ आदित्य इन्फिनिटी ग्रुप। तो ये क्लास जो है आपका डेली कितने बजे से होता है? ये क्लास आपका डेली 9 बजे से होता है। ये भी आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है। जो नए स्टूडेंट हैं तो उनके लिए ये क्लास जो है मतलब मंडे टू आपका सैटरडे होता है, ठीक है। यानी सोमवार से शनिवार तक ये कंटिन्यू क्लास चलता है। सिर्फ संडे को जो है ये क्लास नहीं होता है, ओके। और इमरजेंसी कारण के लिए तो वो तो मतलब कभी भी किसी का भी क्लास बंद हो सकता है, वो तो बात अलग है, ओके। तो बाकी बात जो है अदरवाइज आपका डेली क्लास होता है। तो आप लोग जो है बिल्कुल भी टेंशन नहीं लीजिए सिलेबस ख़त्म होने की। मैं रोज़ जो है यही बोलता हूँ। तो अब जो है आपका यहाँ पे लगभग जो है फिजिकल, हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं इसको। तो फिजिकल केमिस्ट्री में जो है ये फिजिकल मतलब ऑर्गेनिक तो ख़त्म कर ही चुके हैं। तो एक पार्ट तो आपका लगभग ख़त्म ही हो गया, ठीक है। ठीक है, एक पार्ट क्या मतलब आधा पार्ट समझो कि ख़त्म हो गया। अब मतलब आधा ख़त्म नहीं हुआ एक्चुअली, क्योंकि इनऑर्गेनिक भी आपका बचा हुआ है, जिसमें कि काफ़ी सारा पार्ट बचा हुआ है हम लोग का, ठीक है। तो फिजिकल जो है हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। और मैं आपको एक चीज़ का याद दिला दूँ कि हम लोग वही क्वेश्चन कर रहे हैं सिर्फ जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाने हैं। अदरवाइज जो है हम लोग इधर उधर का टॉपिक नहीं उठा रहे हैं, ठीक है। तो एग्ज़ाम में पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, ठीक है, कि BCC यानी बॉडी सेंटर्ड सेल, ठीक है, बॉडी क्यूबिक सेंटर्ड सेल। तो उसमें जैसे कि देखो यहाँ पे हिंदी में हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ जो है कभी कभी आपको इंग्लिश का छोटा सा नाम दे दिया जाता है, BCC FCC। तो उसको हम लोग जानेंगे, ठीक है। इससे पहले अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे? अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं कि एकक कोष्ठिका जो होता है ना, एकक कोष्ठिका। तो एकक कोष्ठिका में अवयवों की कण की संख्या कितनी होती है, यानी एक एकक कोष्ठिका में कितने होते हैं अवयव की संख्या, यानी कितने परमाणु होते हैं, ऐसा पूछा जाता है, ठीक है। व्हिच एटम प्रेजेंस इन 1 यूनिट सेल, ऐसे करके एक क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी एक यूनिट सेल में कितने जो है आपका परमाणु की संख्या होती है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ओके। तो सबसे पहले आद्य घनीय एकक कोष्ठिका, सबसे पहले हम लोग इसको देखेंगे। आद्य घनीय एकक कोष्ठिका, ये जो है एक सिंपल सा घन होता है, जिसमें कि 8 कॉर्नर पे क्या होते हैं आपका एक एकक कोष्ठिका होते हैं। ये देखिए, ये फिगर को देखिए आप, इस वाले फिगर को देखिए, इसमें देखिए आप, ये आपको दिखाई दे रहा है सभी कॉर्नर पे। यानी आप सिंपल सा अपना बुक ही ले लीजिए, हालांकि वो घनाभ है, लेकिन फिर भी देखिए उसमें घन हो या घनाभ हो, दोनों में 8 ही कॉर्नर होते हैं। यानी ये कॉर्नर आपको दिख रहा है, ये देखिए 1 2 3, यहाँ देखिए 4, और ऊपर देखिए 5 6 7 और 8, ठीक है। 8 कॉर्नर होते हैं। और ये जो कण होते हैं, सभी कॉर्नर पे जो कण होते हैं, उसका वैल्यू कितना होता है? उसका वैल्यू 1/8, उसका वैल्यू 1/8 होता है, 1/8 होता है, ठीक है। और टोटल कितने हैं? 8 हैं। टोटल कॉर्नर कितने हैं? टोटल कॉर्नर 8 8। तो 8 से 8 खत्म, यानी कि एक परमाणु होते हैं, सिंपल। यानी कि अगर आपका इसको बोलते हैं प्रीमेटिव बोलते हैं, इंग्लिश में प्रीमेटिव बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं आद। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं इसको आद्य घनीय एकक कोष्ठिका। तो आद्य घनीय एकक कोष्ठिका में परमाणु की संख्या 1 होती है, ठीक है। कितने होते हैं परमाणु की संख्या? 1। ये देखिए यहाँ पे देखो दिया हुआ है ना कि एक जो मतलब एक कॉर्नर पे 1/8वां भाग जो है एकक कोष्ठिका में मतलब रहता है, ठीक है। और ये टोटल कितने कॉर्नर? 8 कॉर्नर हैं। तो इसके वजह से जो है इसमें ये देखो 8 × 1/8 बराबर 1 परमाणु, ठीक। ये याद रखना है आपको। आद्य घनीय में परमाणु की संख्या 1 कैसे होती है ये मैंने बता दिया, ठीक। दूसरा आपको याद रखना है अंतः केंद्रित, कहाँ गया? हाँ, अंतः केंद्रित घनीय, अंतः केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका, ठीक है। इसको बोलते हैं
बॉडी सेंटर्ड, ठीक है, यानी BCC, इसको क्या बोलते हैं? BCC, अंतःकेंद्रीय को BCC बोलते हैं, ये आप याद रखिएगा, ठीक है, अंतःकेंद्रीय को BCC, ठीक, अंतःकेंद्रीय को BCC, ठीक। और इसमें जो है परमाणु की संख्या, तो इसमें परमाणु की संख्या देखिए कहाँ कहाँ पे होती है। सबसे पहले ये देख लीजिए कि ये पॉइंट जो है होता कहाँ कहाँ पे है। ये देखिए इसमें सभी कॉर्नर पे, जैसा कि उसमें था, ठीक है, 4 हो गया, फिर यहाँ 5 6 7 8 हो गया। और एक जो है ये जो घन है उसके बिल्कुल बीच में है, बिल्कुल एकदम बीच में, मध्य में, ठीक है। ये क्या है, मतलब उसका बॉडी में ही है, यानी एक तरह से अगर कह सकते हैं परमाणु का जिस तरह से बीच में होता है, तो एक तरह से मतलब उसका नाभिक में ही है, ठीक ना। तो इसको क्या बोलते हैं, इस टाइप के संरचना को क्या बोलते हैं? BCC बोलते हैं, यानी बॉडी सेंटर्ड, ठीक है, ओके, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल बोलते हैं, BCC बोलते हैं इसको, ठीक। तो BCC संरचना में परमाणुओं की संख्या, BCC संरचना में कितना, सबसे पहले तो ये होता है 8 × 1/8, ठीक है, यानी एक परमाणु यहाँ हो गया, और इसका बीच में एक परमाणु है, बीच में कितना, बीच में जो भी परमाणु का पार्ट होगा तो वो 1 वैल्यू देता है, तो इसलिए 1 × 1, ये जो है 1 × 1, यानी एक परमाणु यहाँ हो गया, यानी एक परमाणु इसमें, एक परमाणु इसमें, टोटल परमाणु कितना हो गया? टोटल परमाणु इसमें 2 पाए जाते हैं। BCC में परमाणुओं की संख्या 2, BCC में याद रखिए, BCC में परमाणु की संख्या 2, BCC में परमाणु की संख्या 2। अब उसी तरह से आपका आता है फलक केंद्रित घनीय एकक कोशिका। फलक सबसे पहले किसको बोलते हैं? फलक कहने का मतलब पृष्ठ, सतह। फलक किसको बोलते हैं? सतह को। घन का जो सतह होता है ना, घन में कितने सतह होते हैं? 6 सतह होते हैं, घन में 6 सतह होते हैं, ठीक ना। तो ये देखिए हम लोग उसको देखते हैं, इसका संरचना फलक केंद्रित, और इसको इंग्लिश में ध्यान दीजिए, क्योंकि कभी कभी सवाल इंग्लिश में ही पूछ लेता है। इसका रहता है आपको FCC, इसका क्या लिखा हुआ रहता है? FCC में परमाणुओं की संख्या। तो FCC का बात करें तो सबसे पहले इसका फिगर देखिए, ये देखिए, देखिए ध्यान से इस फिगर को। तो सबसे पहले हम लोग उसी को देखेंगे, ये देखिए 1 2 3 और ये 4, ठीक है। फिर उसी तरह से 1 2 3 और ये 4, ठीक। और बाकी कहाँ कहाँ पे है? 6 सतह होते हैं घन में। कितने सतह? 6 सतह होते हैं, यानी सभी सतह पे, यानी पहला सतह, दूसरा सतह, फिर आपका यहाँ पे ये रहा आपका तीसरा सतह, और ये आपका पीछे वाला सतह है, उसके पीछे वाला चौथा सतह, और ये 5वां सतह, ये आपका 6ठा सतह, ठीक है। एक्चुअली इसको छोड़ दिया मैंने, हाँ हो गया। टोटल 6 सतह हो गए। तो टोटल जो है ये 6 सतह पे जो है, ये मतलब सभी सतह पे, ठीक ना, ये सभी सतह पे यानी सभी फेस पे जो है पाया जाता है। बाकी बात इसमें और कुछ नहीं है। इसका मतलब अगर क्या बोलते हैं, इसका संरचना की अगर बात करें तो ये देखो, इसकी संरचना ही बिल्कुल इस तरह से बनेगी। हाँ, संरचना तो मैंने आपको दिखा दिया है। इसका पार्ट यानी ये जो है, इसमें परमाणुओं की संख्या, तो इसमें परमाणुओं की संख्या 4 होती है। कैसे 4 होती है? अब ये देखिए, यहाँ पे कॉर्नर पे जो होता है वो 1/8 देता है वैल्यू, यानी 8 × 1/8 बराबर 1 परमाणु लिखिएगा। फिर सतह पे जो वैल्यू देता है, सतह पे जो वैल्यू देता है वो 1/2 वैल्यू देता है। सतह पे जो वैल्यू देगा वो 1/2 वैल्यू देता है। तो कितने सतह थे? टोटल 6 सतह, यानी 6 × 1/2 कितना हो गया? यानी 3 परमाणु यहाँ और 1 परमाणु यहाँ, 3 1 टोटल 4 परमाणु, ठीक। तो FCC में परमाणुओं की संख्या कितनी? 4, ठीक। इसके बाद अब आपका आता है, चलिए हेडिंग दीजिए। अब इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं पूछा जाता है, ठीक है। इसका जो है आपको अगर दिखाने के लिए भी बोलेगा कि FCC में परमाणुओं की संख्या को सत्यापित करें, तो बिल्कुल क्या करना है आपको, ये वाला फिगर बना दीजिएगा। तीनों में से किसी का भी पूछे तो जिसका जो फिगर है वो बना दीजिएगा, ठीक है। और फिगर बनाने के बाद जो है
सभी को लिख देना है। जैसे लिखिएगा इसमें कॉर्नर पे यानी कोर पे लिखिएगा कोर पर उपस्थित परमाणु, कोर पर उपस्थित परमाणु। तो कोर पर कितने कितने कोर हैं, 8 कोर हैं, और इस पे कितना उपस्थित होता है, 1/8 बराबर 1 परमाणु। फिर लिखिएगा कहाँ पे है, सतह पे, लिखिएगा सतह पर उपस्थित परमाणु। तो उसके बाद लिखिएगा 6 गुने 1/2 यानी 3। उसके बाद लिखिएगा कुल परमाणुओं की संख्या, बस हो गया कितना, 3 1 4। ठीक, उसी तरह जो है केंद्र में भी आपको उसी तरह से करना है। एक मैंने आपको प्रूव करके बता दिया, बाकी बात जो है सारा उसी तरह कर लीजिएगा। ठीक, अब यहाँ पे आइए, निबिड़ संकुलित संरचना। निबिड़ संकुलित संरचना, तो ये जो है 3 प्रकार के होते हैं। निबिड़ संकुलित संरचना 3 प्रकार के, पहला एक बीमीय, दूसरा द्विबीमीय, और तीसरा जो है त्रिबीमीय। ठीक ना, पहला एक बीमीय, दूसरा द्विबीमीय, तीसरा त्रिबीमीय। ठीक हो गया यहाँ पे। अब एक बीमीय का फिगर बनाइए, एक बीमीय का फिगर ये वाला है, बना लीजिएगा आप। इसकी संरचना बिल्कुल इस तरह की होती है। ठीक ना, एक बीमीय में जो जो चीज़ पूछा जाता है तो वो लिख लीजिए आप। लिखिए एक बीमीय में उपसह संयोजन संख्या, उपसह संयोजन की संख्या 2 होती है। एक बीमीय में उपसह संयोजन की संख्या 2 होती है। क्यों 2 होती है, क्योंकि ये देखो कोई भी गोला ले लो आप, कोई सा भी, मतलब साइड साइड वाला छोड़ के, ये वाला और ये वाला छोड़ के, बाकी बात आप कोई सा भी ले लो। तो ये देखो जैसे कि मैंने ये गोला लिया, मान के चलो, रुको थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं। चलो ये संरचना है, जैसे मान के चलो मैंने ये गोला लिया, ठीक है, तो ये गोला किससे किससे टच कर रहा है, ये गोला आपका इससे टच कर रहा है और आपका इससे टच कर रहा है, ये दोनों से टच कर रहा है ये गोला। ठीक है, तो जिससे जिससे ये टच में है तो वही इसका जो है उपसह संयोजन हो जाता है। ठीक है, तो इसमें 2 से टच कर रहा है यानी कि इसका उपसह संयोजन 2 होगा। ठीक, इसका उपसह संयोजन 2। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब एक बीमीय का कहानी खत्म। अब देखिए द्विबीमीय, द्विबीमीय में आप ये वाला फिगर बनाइए, द्विबीमीय में ये वाला फिगर बनाइए। ठीक है, या फिर ये फिगर को आप बाद में बना लीजिएगा, अभी आप जो है देख लीजिए और इसको जो है समझ लीजिए। ठीक है, तो ये देखिए इसमें जो गोला है ये मुख्य रूप से कितने से टच कर रहा है, 4 से टच कर रहा है। कितने से, 4 से। ठीक है ना, तो इसलिए लिखिए, लिखिए इसमें 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 उपसह संयोजन संख्या, इसमें उपसह संयोजन संख्या 4 होती है। ठीक है, ये दोनों जो है आपका क्या है, ठीक है, इसमें उपसह संयोजन की संख्या 4 होती है। ठीक, हो गया।
उसके बाद जो है यहाँ पे आइए। अब ये तो देखो, ये जो आपको अरेंजमेंट है, ये अरेंजमेंट क्या किया हुआ है, सबसे पहले ये समझने का कोशिश करते हैं। ये अरेंजमेंट देखो, इसके जैसे देखो एक लाइन में सबसे पहले ये लिया, ठीक है। अब बिल्कुल इसी के सामने जो है इस गोले के रखा, इसके सामने इसको, इसके सामने इसको, इसके सामने इसको, तब ये क्या होता है, तब ये चार गोले से टच करता है। जैसे कि ये इस गोले को फोकस किया है, ठीक है, और ये जो है कितना गोले से टच कर रहा है, चार गोले से, इसलिए इसका उपसह संयोजन चार हो गया, ठीक है। लेकिन अगर इसकी संरचना इस तरह से हो, ये देखिए इस तरह से, तब यहाँ पे जो है कितना हो जाएगा, तब इसकी जो है सहसंयोजन यानी उपसह संयोजन 6 हो जाती है, ठीक है। तब इसकी उपसह संयोजन संख्या 6 हो जाती है। तो फाइनली जो है लिखिएगा कि द्विविमीय में उपसह संयोजन की संख्या 4 या 6 होती है, 4 या 6 होती है, ठीक। अब जो है यहाँ पे त्रिविमीय में त्रिविमीय कहने का मतलब देखो, एक तो आपका इधर जा रहा है, दूसरा इधर जा रहा है, और तीसरा इसके पीछे भी है, ठीक है, यानी त्रिविमीय संरचना इसी को बोलते हैं, ठीक। तो त्रिविमीय में लिखिए, इसमें उपसह संयोजन की संख्या 12 होती है। इसमें उपसह संयोजन की संख्या 12 होती है, ठीक। और ये फिगर जो है आप बना लीजिएगा, बाकी बात जो है यहाँ पे और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, ठीक। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और देख लीजिए, एक चीज़ और आप लोग को देखना है यहाँ पे। ये देखिए, ये जो बना रहा है ये कैसा है, ये कैसा आकृति है, ये आपका चतुष्फल की है, ये आपका हेक्सागोनल है ना, ये कैसा हेक्सागोनल आकृति है, ठीक है। और ये जो है त्रिविमीय में, ये आपका कैसा है, तो ये आपका ऑक्टागोनल आकृति है, ठीक है। ये कैसा आकृति है, ऑक्टागोनल आकृति, ठीक। ये भी आपको याद रखना है। इसके बीच बीच में जो खाली रहता है ना, वो किस तरह की आकृति बनाता है, तो द्विविमीय में चतुष्फलकीय बनाता है, और आपका हेक्सागोनल यानी षटफलकीय जिसको बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पे और जो है कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, ओके, ठीक है। ओके, ठीक है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, 1 मिनट, चलिए, ये तो सारा चीज़ मैंने आपको बता ही दिया है कि बीसीसी में कितना होता है, एफसीसी में कितना होता है, ये वही सारा चीज़ है। तो यहाँ पे जो आपको कुछ देखना ही नहीं। हाँ, इसमें जो है आपको देखना है, ये वाला जो है पार्ट आपको देखना है कि कौन सा पार्ट जो है कितना मतलब रखता है, कौन सा पार्ट जो है कितना प्रतिशत जो है रिक्त रखता है, यानी कितना परसेंट जो है वो खाली रखता है, ठीक है। जैसे कि हम लोग जो है कल इसको हम लोग देखेंगे, ठीक। तो ये जो है इसमें प्रूव्ड किया हुआ है, तो हम लोग को वहाँ पे प्रूव्ड करने के लिए आता है हालांकि, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बहुत ही शॉर्ट तरीका से बताने वाला हूँ, तो क्लास ज्वाइन करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, ओके। तो मिलते हैं आपको
नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जो है आप जो है क्या कीजिए, क्लास को मतलब लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और आप एक अगर आप एक नए स्टूडेंट हैं तो आप क्या कीजिएगा, क्लास को मतलब क्लास को नहीं, एक्चुअली चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ओके, ठीक है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे।